नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया, जिसमें महिला, बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद इसकी निंदा करता है। कल बजरंग दल सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगा और साथ ही पुतला दहन भी करेगा और साथ ही जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा। खासतौर से हम बात करते हैं शैवों और शाक्तों की, तो वहाँ की परंपराएं, बलि प्रथाओं की, उन्हें लेकर एक सोशल मीडिया के साथ साथ एक नई जंग भी छिड़ी हुई है। प्रशासन इसमें साफ तौर पर लगाम लगाता है और कहता है कि यह बलि प्रथा बंद कर दिया है। नरसिंहपुर की हम बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद भोपाल की भी तारापीठ की हम बातचीत कर लेते हैं। ऐसे तमाम स्थान है जहाँ सालों से इनको बंद कर दिया गया। कितना सही मानते हैं सर आपकी इन प्रथाओं को बंद कर देना? देखिए, जो प्रथाओं का पालन, धार्मिक प्रथाओं का पालन, इसमें तो सामाजिक कुरीति इस अर्थ में, यानी किसी के साथ भेदभाव का विषय या दुर्भावपूर्ण मनुष्य के साथ का व्यवहार का विषय नहीं है। मगर बलि प्रथा के बारे में जो भी समुदाय इसका पालन कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके इसमें आगे बढ़ना कभी भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफा निर्णय किसी ने भी लेना यह उचित नहीं है, क्योंकि वो आस्था का विषय है। तो आस्था का विषय यदि है तो बातचीत करके करना चाहिए, ये भेदभाव का विषय नहीं है। इसलिए अलग ढंग से इसके बारे में विचार करके करना चाहिए। दोहरा रवैया था और ये कहा कि विपक्ष को विपक्ष नहीं कहकर प्रतिपक्ष कहना चाहिए, और इस बार मर्यादाओं को तोड़ा गया है। दोनों दलों ने बड़ा संकेत दिया, बड़ा इशारा दिया है दोनों पार्टियों को। माननीय मोहन जी ने जो भी कहा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने उसके ऊपर और कोई कमेंट या कमेंट्री करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। फिर भी लगता है आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर इस बयान से? मैंने कहा ना कि उनका जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे उसके ऊपर और कमेंट करने की आवश्यकता नहीं लगती है। सर, मणिपुर को लेकर उन्होंने कहा कि 1 साल से शांति की पहल का इंतजार कर रहा है, आखिर कब तक मणिपुर में शांति की पहल करेंगे? मुझे लगता है कि वहाँ जो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, यह तो संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय है। सीमावर्ती क्षेत्र है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद भी वहाँ प्रयास कर रही है और जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उसमें काम भी कर रही है। हमने अनेक सेवा कार्य भी वहाँ पर प्रारंभ किए हैं कि जो बच्चे और महिलाएं विस्थापित हुए हैं, तो विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर कार्य भी कर रहा है। और उन समुदायों को यह संघर्ष न हो, और जो देश विरोधी ताकतें इस तरह का संघर्ष बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उनको हमने बलि नहीं चढ़ना चाहिए, ये भी समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी तक यश नहीं आया है और इसलिए मणिपुर में शांति आना ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। सर, कांग्रेस इस पे माइलेज लेने की कोशिश कर रही है लगातार। राहुल गांधी भी गए और कांग्रेस बार बार ही कह रही है कि जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? मुझे लगता है केवल जाने या न जाने का विषय नहीं है, वहाँ के शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास हो रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रयास को यश नहीं आना ये एक अलग विषय है, मगर प्रयास तो हो ही रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी बार बार वहां जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, दुर्भाग्य से अनेक राजनीतिक दल इस देश के ऐसे हैं कि इस तरह की घटनाएं वो केवल पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं। मुझे लगता है देश की आंतरिक सुरक्षा यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। सबने ध्यान में रखेंगे तो देश का अधिक कल्याण होगा। सर, देखा जाए तो अभी फिलहाल जिस प्रकार से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें आदिवासी समुदायों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट है। मंडला, डिंडोरी, ऐसे तमाम जगह है जहां पर हिंदुत्व से अब आदिवासी कट रहा है, कहीं ना कहीं अलग धर्मों के आधार पर अपने आप को स्थापित कर रहा है। उमंग सिंह भी इस बात को कह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के। केंद्र में अब बीजेपी की सरकार वापस आ गई, एनडीए की सरकार है। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से, भारत सरकार से? मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राप्ति हिंदू समाज का संकल्प था। हिंदू समाज ने उसको पूर्ण कर दिया और अभी मंदिर का भी निर्माण लगभग 1-1.5 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। तो एक मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो संकल्प था, वचन था, वह पूर्ण होने जा रहा है। हिंदू समाज का यह संकल्प है कि काशी मथुरा का भी मंदिर प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज इतना सामर्थ्यशाली है कि वो अपना संकल्प पूर्ण करेगा। देखिए, अनेक शक्तियां हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है।
हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों को भ्रमित करने का भी प्रयास कर रही है। विश्व हिंदू परिषद का तो यही प्रयास है कि कोई भी पंथ संप्रदाय या जिस धर्मधारा का, जिस विचारधारा का जन्म इस भारत के भूमि में रहा है, तो वो सभी पंथ संप्रदाय, सारी जाति बिरादरी एक होकर रहे, यही विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है। इसलिए ऐसी कोई भी घटनाएं होगी तो सबको समझाने का प्रयत्न यही विश्व हिंदू परिषद का माध्यम रहेगा, मार्ग रहेगा। देखिए, जहाँ जहाँ पर इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं तो हिंदू समाज की तो आस्था अनेक दिनों से है, अनेक वर्षों से है, और अधिकतर जगह पर वह हिंदू मंदिर है यही सिद्ध हो रहा है और ध्यान में भी आ रहा है। तो ऐसे हथकंडे तो बहुत लोग अपनाएंगे ही, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। जो एंटी कन्वर्जन लॉज लाने चाहिए इस देश में, यह जो बात सबसे पहली हुई तो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई, जब नियोगी कमीशन का रिपोर्ट आया था मध्य प्रदेश में। भारत की स्वतंत्रता के बाद में वो पहला रिपोर्ट था कि जिसने जनजातीय समुदाय जो मतांतरित हो रहा है वह संकट सामने लाया था। और दुर्भाग्य से कई मिशनरी संस्थाएं और कम्युनिस्ट विचारधारा के, नक्सल विचारधारा के संगठन हैं कि वो हिंदू समाज में भेद निर्माण करने का प्रयास कर ही रहे, और इसलिए जनजातीय समाज शेष हिंदू समाज के साथ में अनादिकाल से रहा है, और इसलिए उनको तोड़ने के किसी भी प्रयत्न में यश नहीं आएगा। हाँ, सबने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, वो करने का प्रयास विश्व हिंदू परिषद भी कर रही है, मगर धर्म की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, इसके लिए जनजातीय समाज यह शेष हिंदू समाज के साथ में निरंतर काम करते आए हैं। भाई, राणा पुंजा भील, टंट्या मामा भील, बाद में हम देखेंगे तो रानी दुर्गावती, ऐसे कितने उदाहरण हम दे सकते हैं, रानी गाइडिन लियू, है ना, ऐसे अनेक, सिद्धू कानू, बाद में भगवान बिरसा मुंडा, ऐसे कितने उदाहरण पूर्ण देश भर के अन्यान्य जनजातीय समुदाय के हम दे सकते हैं। और इसलिए ये जो प्रयास हिंदू समाज को तोड़ने के हो रहे हैं, मुझे लगता है उनको यश नहीं आएगा, कार्य और करने की आवश्यकता है सब संपूर्ण समाज। माध्यम से एक निवेदन भी दिया जाएगा और साथ में इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी एक जागरूकता पुनः निर्माण हो, इसलिए एक पुतला दहन का भी कार्यक्रम सभी जिला केंद्रों के ऊपर बजरंग दल के माध्यम से होगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष में इस तरह की कायरतापूर्ण ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, मिलिट्री के ऊपर के हमले हैं, और जो भी जानकारी अभी सामने आ रही है कि शायद वही गट जिन्होंने पहले की घटनाओं को अंजाम दिया है, संभवतः वही लोग इस तरह की घटना में भी सम्मिलित हुए, उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो देखते हुए ऐसा सारे एजेंसीज को लग रहा है। और जिस दिन भारत में नई केंद्र सरकार का गठन हो रहा था, तो उसी दिन यह घटना होना, यह भी एक महत्व रखता है। मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान समर्थित यह जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वह एक यह दिन चुनकर वह एक संदेश देना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो इस्लामिक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पुनः अपना सर उठा रहा है, उस सिर को कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। और इसलिए समाज में जागरण भी हो, जागरूकता भी निर्माण हो, और जो घुसपैठ के कारण से देश भर में भी अनेक राज्यों में संवेदनशीलता निर्माण हुई है, जैसी अनेक घटनाएं बंगाल में हो रही है, जिहादी हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं, और जिस तरह के जनसंख्या का असंतुलन असम, बंगाल, बिहार में ध्यान में आ रहा है, तो इन सारे विषयों के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कल के कार्यक्रम का आयोजन किया है, और केवल उसकी घोषणा करने के लिए यहाँ पर आज की प्रेस वार्ता यह बुलाई है। हम इन घटना का भर्त्सना भी करते हैं, और जो श्रद्धालुओं ने दुर्भाग्य से जिनकी जान इसमें जने गई है और जो घायल भी हुए हैं,
तो उनके प्रति भी अपनी संवेदना हम प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि 9 जून के दिन जम्मू कश्मीर में शिवखोरी से जो श्रद्धालुओं की बस लौट रही थी, उसके ऊपर इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने कायरन हमला कर दिया और उस हमले में 10 श्रद्धालु, जिसमें बच्चे और महिलाओं का भी समावेश है, अधिकतर जो घायल भी हुए हैं वह उत्तर प्रदेश और दिल्ली के श्रद्धालु हैं। वह बस जो खाई में गिर गई, इस कारण से भी और नुकसान बढ़ गया। तो यह जो एक दर्दनाक घटना हुई है, तो इसकी भर्त्सना विश्व हिंदू परिषद करती है। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर में एक हेल्प नंबर भी जारी किया है और वहाँ जिस तरह का सहयोग हो सकेगा वह सहयोग प्रारंभ भी कर दिया है इस दुर्घटना में। अभी पूर्ण देश भर में इसके बारे में थोड़ा पुनः समाज का जागरण करने के लिए देश के सभी जिला केंद्रों के ऊपर कल एक प्रदर्शन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल यह आयोजित कर रहा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।